छात्रवाद महामहोपाध्याय श्री मधुसूदन शर्मा विद्या वाचस्पति रचित विज्ञान मार्ग रूप अन्यतम ग्रंथ है और मधुसूदन शर्मा द्वारा प्रणीत वेदोक्त जो द्वादशवाद विज्ञान से संबद्ध ग्रंथ हैं उनमें से यह नवां है। और आद्यादत्त ठाकुर ने बहुत परिश्रम करके इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में किया था और इसमें 12 अधिकार हैं, जिसमें से भावाधिकार पर मुझे कुछ बोलने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं श्री शंकर शिक्षायतन का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, कृतज्ञ हूँ। अहोरात्रवाद शब्द में जो प्रयुक्त अहुन शब्द है उसका अर्थ है ज्योति। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं ज्ञानम, शुक्ल, प्रकाश, भाव, उदय, द्यौ, सत्यम, सूर्य रसा। और जो रात्रि शब्द है रात्र, उसका अर्थ है तम। अज्ञानम, कृष्ण, अंधकार, अभाव, प्रलय, पृथ्वी, ऋतम, पृथ्वी रसा आदि इसके अपर नाम हैं। यह जो अहन और रात है यह दिन और रात का प्रतीक है। अहन और रात्र दिन और रात का प्रतीक है, जो दो तत्व हैं जिसे हम तेज और स्नेह कह सकते हैं। तेज शुष्क है, स्नेह आर्द्र है। तेज ही अहन है और जो स्नेह है वह रात्रि है। तेज को अन्नाद अथवा अग्नि भी कह सकते हैं। इन दोनों के सम्मिश्रण से सृष्टि उत्पन्न हुई है और दोनों का जो सम्मिश्रण है वह यज्ञ कहलाता है। यही सृष्टि का मूल है। अपि द्विधाग्नि स ऋतम च सत्यम, सत्यम त्वः स्यादृतम अस्ति रात्रि, द्यावा पृथिव्यो तदहश्च रात्रिस्, तत्र हरिन्द्रो अग्निरयं तु रात्रिस्तोमा अहान्यत्र विभक्तिरहनाम रात्रिस्तवो यज्ञतश्च सृष्टि, तस्मात् अहो रात्रकृतैव सृष्टि भवति अहोरात्रमयो विधाता। ऐसा अहोरात्रवाद के उपसंहार में हमें प्राप्त होता है। तेज को अंगिरा और स्नेह को भृगु कहते हैं। दिन में सूर्य रहता है, सूर्य का प्रकाश हम सभी को प्राप्त है और वह हमारे लिए कितना लाभदायक है यह हम सभी जानते हैं। और यह जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है, यह अग्नि रूप है। रात्रि में चंद्रमा, वह सोम रूप है। इन दोनों से ही समस्त संसार बना है। जैसा कि अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में मणिशंकर शर्मा जी अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण सुना रहे थे, तो उसमें जो अष्टमूर्ति है शिव की, उसमें से दिन और रात का जो विभाजन हम सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जानते हैं, समझते हैं, किया जाता है। अष्टमूर्तियों में जिनको गिना गया है सूर्य रूप मूर्ति और चंद्र रूप मूर्ति, तो उसी से संबद्ध यह समस्त संसार बना है। अग्नि सोमात्मकम जगत। अहोरात्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ भाव और अभाव भी है। जैसा कि अहोरात्रवाद में भावाधिकार के अंतर्गत मधुसूदन शर्मा जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है और वही यहाँ पर मुझे उसके विषय में कुछ बोलना भी है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, इयम वा इदम न तृतीयम अस्ति शुष्कम च एवार्द्रम च, इयम वा इदम न तृतीयम अस्ति शुष्कम चैवार्द्रम च, यत् शुष्कम तदाग्नेयम यद्राद्र तदा सौम्यम। यह जो भाव है, भा जमा व भाव, यानी कि यह तेज का वर्धक है। भा का अर्थ है तेज और व का अर्थ है वृद्धि करने वाला। यानी कि भाव का अर्थ हुआ ईश्वर का सतत भान रहना या ईश्वर को जानने की जो तीव्र लगन है, इच्छा है, ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम, निकटता, शरणागति और इससे अंतःकरण में जो उत्पन्न हुआ स्नेह है। ईश्वर की अनुभूति करना, ईश्वर की सतचित और आनंद जो अवस्था है उसकी ओर मनुष्य की, भक्त की बढ़ने की जो प्रवृत्ति है या उसका प्रयास करना। और भाव शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि हम में तेज तत्व की वृद्धि करने वाला यह जो भाव है सूक्ष्म है और इसकी जो लहरियां हैं उसका अलग अलग रंग होता है। जैसे जो रजोगुणी भाव है वह शक्ति का दर्शक होता है और इसका रंग लाल कहा गया है। जो सत्वगुणी भाव है सत्वगुण, तो यह सत्वगुण शांति का दर्शक होता है और इसका रंग श्वेत बताया गया है। और इसकी जो निर्मिति है वह दो प्रकार से होती है। पहला है जिज्ञासा और दूसरा है शरणागति। तो जिज्ञासा से जिस भाव की निर्मिति होती है वह ज्ञान दर्शक होता है और उसका रंग पीला होता है। और शरणागति से जिस भाव की निर्मिति होती है वह भक्ति का दर्शन है और उसका रंग नीला होता है।
भाव विविध प्रकार के होते हैं। समभाव, आत्मीयता भाव, देवता भाव, ईश्वरी भाव, मारक भाव, जिज्ञासा भाव, भक्ति भाव, साक्षी भाव इत्यादि। अध्यात्म बुद्धि से यह परे का शास्त्र है और यह भाव भी बुद्धि से परे है। अब यह जो भावाभाव है, इसके सिद्धकर्ता के विषय में हमारी जिज्ञासा होती है। तो विष्णु पुराण में कहा गया कि जब समाधि में चित्त की एकाग्र अवस्था होती है, तब जागृत आदि जो अवस्थाएं होती है उसका अभाव होता है। परंतु उस काल में जागृत आदि का विक्षेप अवस्था के अभाव को तथा समाधि रूप एकाग्रता के भाव को सिद्ध करने वाला जो आत्मा है उसका अभाव नहीं होता है, वह रहता है। जब सत्व गुण होता है तब रजोगुण और तमोगुण नहीं होते, परंतु सत्व गुण के भाव और जो रजोगुण के और तमोगुण के भाव हैं उसका अभाव, और जो उसका सिद्ध करता आत्मा है लेकिन उस आत्मा का अभाव नहीं होता है। वैसे ही रजोगुण और तमोगुण के समय में उनके भाव तथा उनसे जो अन्य गुण है उनके अभाव के सिद्ध करता आत्मा का अभाव नहीं रहता। जब अज्ञान होता है तब ज्ञान नहीं रहता, और जब ज्ञान होता है तब अज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्ञान और अज्ञान इन दोनों को सिद्ध करने वाला जो आत्मा है वह सर्वदा होता है। जब शुभ संकल्प, चिंतन, निश्चय और शुभ अहम भाव होता है, तब अशुभ संकल्प, चिंतन, निश्चय और अशुभ अहमपन, ईगो जो है वह नहीं होता। वैसे ही जब अशुभ संकल्प, चिंतन, निश्चय और अशुभ अहमपन होता है, तब जो शुभ संकल्प, चिंतन, निश्चय या शुभ अहमपन है वह नहीं होता। परंतु इन दोनों ही अवस्थाओं में जो उसका सिद्धकर्ता आत्मा है वह प्रेजेंट रहता है, उसका अभाव नहीं होता। तो भाव के अनुसार साधक के सर्व और चैतन्य का एक कवच बन जाता है। जैसा कि हम किसी सिद्ध पुरुष के जो उनकी प्रतिकृति होती है, चित्र होता है, उसके चारों ओर भी देखते हैं जो प्रकाश की किरणें होती हैं, तो वह मानो एक तरह से कवच है जिसका रंग अलग अलग होता है। जैसे मारक भाव है तो मारक भाव के चैतन्य के कवच का रंग लाल होता है, जिज्ञासा भाव के चैतन्य कवच का रंग पीला होता है, और जो भक्ति भाव के चैतन्य कवच का रंग है वह नीला होता है, साक्षी भाव के चैतन्य कवच का रंग श्वेत होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ भाव के बारे में जाना। अब अभाव पर भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। अभाव का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु का नहीं होना, यानी कि तद भावे तद भाव। यह अभाव विशिष्ट आधार का ज्ञान प्रत्यक्ष जैसा है, किंतु विशेषण विशेष भाव नामक एक अलग सन्निकर्ष से यह होता है। कुमारिल भट्ट जो मीमांसक हैं उनके अनुसार अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, क्योंकि यहाँ विषयेंद्रिय संबंध नहीं होता है और इसका ज्ञान अनुमान से भी नहीं होता है। कारण क्या है कि अभाव के साथ लिंग की व्याप्ति नहीं होती। तो मीमांसा में इस अभाव के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि नामक एक प्रमाण माना गया है, जिसको हम अभाववाद या अभाव प्रमाण कहते हैं। इसके ज्ञान के लिए इंद्रिय संबंध की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ज्ञान विशेषण विशेष भाव नामक सन्निकर्ष से होता है। जहाँ अभाव ज्ञान होता है वहाँ किसी न किसी प्रकार का भावात्मक ज्ञान ही होता है। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक भावात्मक और दूसरा अभावात्मक। अभाव उतना ही सत्य है जितना वस्तु का सद्भाव। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह अभाव जो है यह चार प्रकार के हैं। पहला प्राग भाव, यानी उत्पत्ति के पूर्व वस्तु का अभाव। दूसरा प्रध्वंसा भाव, यानी विनाश के बाद वस्तु का अभाव। तीसरा अन्योन्या भाव, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव। और चौथा जो भेद है वह अत्यंता भाव, यानी वह अभाव जो सर्वदा वर्तमान है। तत्वदर्शी विद्वानों के अनुसार यह जो अयम भाव है, इस अयम भाव अनादिकाल से अनंत काल तक स्थित रहने वाला तथा प्रतिक्षण विलक्षण, नित्य परिवर्तनशील, विरुद्ध धर्म द्वय समष्टि इस विश्व के सत और असत दो तत्व हैं। जो विद्यमान नहीं है यह नास्ति, वह भासता है। जो विद्यमान नहीं है अथवा जो अंतर्लीन होने से जिसका स्वरूप हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, प्रत्यक्ष नहीं भासता है, उसे असत कहते हैं। अथवा तिरस्थितम न प्रतिभाति तत् असत, अथवा पर सत्ता से प्रतिष्ठित होने पर भी स्वरूप से जो अप्रतिष्ठित है, प्रतिक्षण विलक्षण है, उसी को हम असत ब्रह्म भी कहते हैं। नास्ति अस्ति नास्ति इति त्रिलक्षण युक्तम प्राण रूप तत्व को ही हम असत ब्रह्म कहते हैं। सतपथ ब्राह्मण में इस विषय में कहा गया, असत वा इदम अग्र आसीत किम तत् असत ऋषयो वावते अग्रे यद असत आसीत केते ऋषय प्राणाः वा ऋषय सद्ब्रह्म सताश्रय है यदि हास्ति। अथवा यद रूपम आविह प्रतिभाति, नाम रूप जो कर्म है, उस नाम रूप कर्म द्वारा जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष भासता है, उस सर्वव्यापी
सर्वाकाश व्यापी, सर्वदा एक रूप से सर्वत्र स्थित रहने वाले त्रिकाला बाधित प्रतिष्ठा रूप तत्व को ही सद्ब्रह्म कहते हैं। श्रुति कहती है, सदैवेदम सौम्य अग्रासित कथम असतः सज्जायेत प्रत्यस्ता शेष भेदम यत्तु सत्ता मात्र गोचरम वचसाम आत्म संवेद्य तद ज्ञानम ब्रह्म संगीतम अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कुतस्तदुपलभ्यते अस्तीति एवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति असत्यम अप्रतिष्ठितम ते जगदाहु अनिश्वरम अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतम एनम ततो विदु। और उसमें जो स्थिति धर्म है, प्रयोजक प्रतिष्ठा तत्व, उसी को सद्ब्रह्म अथवा आत्मा कहते हैं। मृत्यो स मृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्षण विलक्षण नित्य परिवर्तनशील कार्य स्वरूप प्राण तत्व को असत ब्रह्म कर्म या मृत्यु कहते हैं। इसका निर्वचन वेद एवं अन्य शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से किया गया है। एक प्राचीन मत के अनुसार असत पहले था और सत पीछे हुआ। मतलब सृष्टि उत्पन्न होती है तो उसका प्रागभाव अवश्य था। जैसे घट की उत्पत्ति के पूर्व जो घट का भाव है वह प्राग भाव स्वतः सिद्ध है। श्रुति वाक्य असत वा इदम अग्र आसित, इसके अनुसार घटोत्पत्ति के पहले घट नहीं था, परंतु उपादान कारण मृत्तिका अवश्य थी। उसके बिना घटोत्पत्ति कदापि संभव नहीं है, नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो सृष्टि का मूल तत्व है ब्रह्म, वह ब्रह्म प्रथम अवश्य था, क्योंकि उसके बिना सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। श्रुति भी कहती है, सदैवेदम सौम्य उग्र आसित कथम असतः सज्जायेत। इस प्रकार यह जो सत और असत पदार्थ है, इसका विवेचन विभिन्न न्यायिकों, मीमांसकों, तत्वदर्शियों, महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया गया है। परस्पर विरुद्ध धर्मी इन पदार्थों के विषय में सूक्ष्म तत्वदर्शी विद्वानों का सिद्धांत है, असतः भावो न विद्यते सतः अभावो न विद्यते। अर्थात यह सत्तया भाव्यते स्वभावः। मैडम आपका म्यूट हो गया है, जरा आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। स्पष्ट जो उत्पन्न पदार्थ सत्ता से अथवा भावना से स्पष्ट प्रतीत हो सके और जात्याकृति व्यक्ति का विभाग जिसमें हो, उसे भाव या पदार्थ कहते हैं। और जिसका लोकत्रय व्यापी अविनाशी प्रतिष्ठा तत्व रूप उस ब्रह्म परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, अभावो न विद्यते। सत पदार्थ कभी असत रूप नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो सत और असत है, इन दोनों के माध्यम से भी भाव और अभाव को समझा जा सकता है। महामहोपाध्याय समीक्षा चक्रवर्ती मैथिल श्री मधुसूदन शर्मा विद्या वाचस्पति ने अहोरात्रवाद में भावाभावाधिकार के अंतर्गत जो भाव और अभाव के विषय में कहा है, वह इस प्रकार है, अभाव इत्युच्यते एव भाववत प्रतीयमानस तत् असत सदैव वा न नास्ति तस्मात् सद अथ असत एव तत् दिग्देश कालोद्भव मृत्यु नन्वयात। अर्थात इस भाव के समान जो प्रतीयमान सत अथवा असत है, उस सत और असत को ही अभाव कहा गया है, और उससे सत नहीं है, और उसका जो अनन्वय है वह दिक् काल देश उद्भव मृत्यु से भी नहीं है। अथ क्रियावत् सदिदम प्रदृश्यते विश्वात्मना यत् परिवर्तते मुहुः कृष्णम तदप्यस्ति पुरातु सृष्टितः सर्वाणि रूपाणि च रूपम अस्य ही। अर्थात इसके बाद जो विश्वात्मना ब्रह्म है, उसके द्वारा इस सत को बार बार क्रियावत परिवर्तित होता हुआ देखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो सत है वह सत इसे संपूर्ण विश्व की आत्मा स्वरूप है, जिसका परिवर्तित रूप विभिन्न क्रियाओं में दिखाई देता है। और यह जो कृष्ण है, यह कृष्ण भी सृष्टि के आदिकाल से है, इसी का स्वरूप सभी रूपों में प्रतिभासित हो रहा है। यदुक्तम आथर्वन संहितायाम त्रयोदशे रोहित रोहिणी थे रात्र्या अभर्जन्म तदप्यमुष्या रात्र्या निसर्ग स्थिति माह नित्याम। अथर्व संहिता में रोहित और रोहिणी के विषय में कहा गया है, कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो रात्र्या वत्से अजायत सह द्यामधिरोहति रुहो रुरोह रोहित। यानी कि रात्रि से अहन, दिन का जन्म, उसकी उत्पत्ति, और रात्रि से ही जो नित्य निसर्ग है अर्थात स्थिति कही गई है। यावत जगत तत् सदहविर दुस्तत् तमस्तु रात्रि
यत् असत पूर्वोक्तम नाभ्याम पृथक किंचित इह अस्ति तस्मात् वदामि अहो रात्रम इदम समस्तम। अर्थात जब तक यह जगत है तब तक वह जो सत है अहन है, और जो असत है तम अर्थात रात्रि है, इन दोनों की ही सत्ता है। ऐसा मनीषियों ने ऋषियों ने कहा है। इन दोनों से पृथक कुछ भी नहीं है, उसी अहन और रात्रि से यह सब कुछ है। कौशितकी ब्राह्मण में कहा गया है, ज्योतिर्वय गायत्री तमः पापमा रात्रि या रात्रि रेशा तमः एव तस्याः रूपम न लक्ष्मण्यादि हास्ति न नाम क्रियाद्य भावात तदुपेक्ष रात्रिमग्रे अहरेवात्र निरूपयामः। अर्थात जो रात्रि है वही इसका रूप है और इससे इतर अन्य कुछ नहीं है। क्रिया आदि के अभाव के कारण इसकी उपेक्षा कर आगे अहन और जो रात्रि है उसके विषय में विचार करेंगे, ऐसा महामहोपाध्याय 5वीं कारिका में 5वें श्लोक में कहते हैं। नासदीय सूक्त की यदि हम बात करें तो नासदीय सूक्त में कहा गया, ना असत आसीत नो सत आसीत तदानीम नासित रजो नो व्योमा परोयत कीमा वरिवः कुहकस्य शर्मनंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्यु आसीत न तरहि न रात्र्या अह्न प्रकेत आसीत प्रकेत अर्वाक देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आबभूव। इन मंत्रों से सृष्टि मूल जो विषयक उद्भावनाएं हैं उसका पता चलता है, और इस मंत्र में जो न का योग है वह निषेधार्थक पर्यवसायी किम के योग से उसके मूलत्व के निषेध का बोध करता है। देवों को सृष्टि का अर्वाक कालीन बताना भी इसी कोटि की बात समझी जा सकती है। मंत्र का जो शेष भाग है उससे सृष्टि के मूल का निर्देश प्राप्त होता है। सूक्त के जो ऋषि हैं परमेष्ठी प्रजापति एवं जो देवता हैं वह देवता ही प्रतिपाद्य विषय है और वही भाववृत्त है। इस प्रकार इस सूक्त में, नासदी सूक्त में असत आदि के सृष्टि मूलत्व का प्रत्याख्यान कर परमेष्ठी प्रजापति द्वारा सिद्धांत को उपस्थापित किया गया है। यह संपूर्ण विषय ब्रह्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। अहोरात्रवाद ब्रह्म विज्ञान में परिगणित एक वाद है और इसमें अहन और रात्रि को सृष्टि का मूल कहा गया है। साथ ही शिव और हंस के संभूय भाव एक आत्मत्व को मूल बताया गया है। ऐसा त्रयानाम अपि तत्र तत्र एतस्मिन् शरीरे स्थिति हेतवः स्युः त्रयस्ते एवे सहोदिता नामैक व्यपाये त्रितयं व्यपैति तत्रापि हंसः प्रथमः प्रधानं मूलं तदन्वत् स शिवस्तदन्वत् हंसस्तु मातुरजठराग्निनायं कृतं हृदाकारम् अनुदितः स्यात्। शुक्ल अथवा जो प्रकाश एवं कृष्ण अथवा अंधकार के माध्यम से भी हम इस अहोरात्रवाद में जो भावाधिकार है उस भाव और अभाव पर विचार कर सकते हैं। ओझा जी कहते हैं कि जिस परमेष्ठी की भुवन संस्था में यह मैं सोलर सिस्टम है उसमें उस सोलर सिस्टम के सूर्य एक बुलबुले के समान है। उस सोलर सिस्टम में उस परमेष्ठी के अनंत का इतना अधिक विस्तार है कि कहा नहीं जा सकता। हम आकाश में सूर्य से ऊपर जो नीलवर्ण देखते हैं यह वही कृष्ण भगवान है। वास्तव में जो परमेष्ठी हैं वे सर्वथा काले हैं। सूर्य प्रकाश के भीतर होकर देखने के कारण वह नीला दिखाई पड़ता है और सफेद झिल्ली से होकर के उस पार जो स्थित कृष्ण वर्ण है उसको देखने पर वह कृष्ण वर्ण नीला दिखलाई पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो अंधकार है वह वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट नेम्ड अंधकार तम। सर्व वस्तु अभाव का नाम ही अंधकार है, यानी कि सर्व वस्तु का प्रत्यय अभाव मात्र है। इसे ही तम भी कहा गया है। कारण सूर्य के ऊपर दिखने वाला जो कृष्ण वर्ण है वह वस्तुतः कोई वस्तु नहीं है, अभाव मात्र है। और विज्ञान कहता है कि जो कुछ आंखों से नहीं दिखता है उसे हम क्या माने, क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है उसे तो हम पदार्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसकी सत्ता मानते हैं। तो जो वस्तु है उसकी ही खोज करनी चाहिए। जो समझ से परे है इसीलिए उसको अपदार्थ कह देते हैं, लेकिन उसे अपदार्थ कहना उचित नहीं है। विज्ञान कृष्ण को पदार्थ मानता है। कृष्ण को सोम कहा जाता है। असमन्तात व्यास इसी सोम समुद्र के अंत में कुक्षी में सूर्य तप रहा है। प्रकाश जो सूर्य में जो प्रकाश है अहन है वह उसी सोम की महिमा है, कृष्ण ताप की महिमा है। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतम मर्त्यम च। और ऋग्वेद में कहा गया है त्वमीमाम औषधि सोम विश्वास त्वमपो जनयस्त्वम गाह
त्वमा ततन्योर्वंतरिक्षम त्वम ज्योतिषावितमोक्वर्थम। सारी औषधियां और जो जल है जिसका हम दैनंदिन जीवन में बहुत अधिक उपयोग करते हैं अलग अलग कार्यों में, इस सोम से ही उत्पन्न होते हैं। परमेष्ठी में जो आप और वायु है और सोम, आप वायु और सोम, ये तीन पदार्थ हैं। इन्हें ही हम अम्ब, शिव और विभिन्न नामों से समझते हैं, व्यवहृत करते हैं। सोम और वायु, इन दोनों के मिलाने से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन, जल, जल की उत्पत्ति होती है। त्वम अपो अजनन अजनयन। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परमेष्ठी है वह पारमेष्ठ्य गौ इसी सोम से उत्पन्न होता है। यह सोम विशाल अंतरिक्ष में अभिव्याप्त हो रहा है और इसी ने जो ज्योति है इसकी सारे अंधकार को, तमस को, अज्ञान को मानो दूर कर दिया है, फाड़ फेंका है। इस सूर्य से ऊपर जो परमेष्ठी भगवान का शरीर है वह सोममय है, जो सर्वथा कृष्ण वर्ण का है, काला है। आकाश में जो हमें कृष्ण वर्ण दिखाई देता है वह साक्षात पारमेष्ठ श्री कृष्ण है। भगवान गोलोकनाथ के श्याम वर्ण यानी श्याम मूर्ति होने का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है उसका यही वैज्ञानिक रहस्य है। भाष्यकार कहते हैं, सो अयम सूर्य ज्योतिषी बहिर्धा व्याप्त सौम्य वायु समुद्र कृष्ण रात्रित्वात् कृष्ण इत्युच्यते। तमेवैतं कृष्णं परिपश्यामि येमे तं नीलम आकाशं परिपश्यामि। एष खलु सूर्य प्रकाश मंडलात् बहिर्दानन्ताकाशम् अभिव्याप्तः अभावस्तमः इति वदन्तः केचिदस्य नैसर्गिकस्य कृष्ण प्रत्ययस्य पदार्थत्वं मन्यन्ते तद वैज्ञानिकं विज्ञाने हि यद दृश्यते तद अस्ति अवश्यं तद वस्तुभूतं स्थाने तिष्ठति। स्थितस्य च गति उपपत्तिस् चिन्तनीया इति सिद्धान्तः। अस्मिन्नेव च कृष्णे सोम घने अंतरतः सूर्यो अयं प्रतपति इति तावत् अवकाशे आकाशे सूर्य प्राण योगात् इदं सौरमपि ज्योति प्रादुर्भवति तथा च श्रूयते। त्वमिमा औषधि सोम विश्वस्त्वमपो जनस्त्वं गा त्वमातन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषावितमो ववर्च इति। और जो गोलोकनाथ की पत्नी है यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा है, तो गोलोकनाथ की पत्नी का नाम राधा है और वह गौर वर्ण की कही गई है। ईश्वर कृष्ण रहस्य में कहा गया है कि जो स्वयंभू है उस स्वयंभू से पृथ्वी तक तीन लोक हैं। पहला रोदसी, दूसरा क्रंदसी और तीसरा संयति। यह जो रोदसी है पृथ्वी चंद्रमा सहित अपने पेट में रखने वाला जो सौर प्रकाश मंडल है इसी का नाम रोदसी है। और इसके जो अधिष्ठाता हैं सूर्य हैं। रोदसी त्रिलोकी सूर्य अथवा ज्योतिर्मयी है। हम जो प्रकाश देखते हैं वह इसी रोदसी की वस्तु है। सूर्य का जो सोलर सिस्टम है वह आग्नेय प्रांत से भरा हुआ है। इसमें पारमेष्ठ्य सोम अनुस्यूत रहता है, अतएव यह मंडल प्रकाश युक्त हो जाता है। पृथ्वी भूलोक है और सूर्य स्वरलोक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो स्थान भूवरलोक है, इन तीनों की ही समष्टि को रोदसी कहते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश तीनों ही लोकों में अभिव्याप्त हो रहा है। अब जो दूसरा लोक है क्रंदसी, मैं सोलर सिस्टम के सूर्य को जो अपने पेट में रखता है वह पारमेष्ठ भुवन संस्था क्रंदसी कहलाती है। वह क्रंदसी त्रिलोकी है और इसका जो अधिष्ठाता है वह परमेष्ठी है। क्रंदसी ज्ञान ज्योतिर्मयी है। रोदसी पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यो, इनके बाहर चारों ओर परमेष्ठी मंडल है ज्योतिर्भावस्थः। इस सिद्धांत के अनुसार जो पारमेष्ठ यज्ञ हैं वे पारमेष्ठ यज्ञ विष्णु सर्वथा काले हैं। अब तीसरा जो लोक है त्रिलोकी संयति, मैं सोलर सिस्टम के पारमेष्ठ मंडल की अपनी भुवन संस्था में रहने वाली स्वयंभू भुवन संस्था, यह संयति त्रिलोकी कहलाती है और इसके अधिष्ठाता स्वयंभू है और संयति ज्ञान ज्योतिर्मयी है। ज्योति अथवा प्रकाश के न रहने का नाम ही तम है। सूर्य का प्रकाश उनकी भुवन संस्था तक ही रहता है, उसके बाहर सूर्य की जो ज्योति है वह नहीं रहती। सूर्य सोलर सिस्टम में विद्यमान परमेष्ठी कृष्ण को ही पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने कृष्ण कहा है और जो ज्योतिर्मयी रोदसी त्रिलोकी है उसको राधा कहा है। यह जो राधा शब्द है राध संसिद्धों से बना है और संपत्ति का नाम राधा है। अब ये जो कृष्ण है ये कारणावस्था है, साध्यावस्था, कारण है, साध्यावस्था है, और जो राधा है वह सिद्धावस्था है अर्थात कार्य है। जब तक सूर्य नहीं था तब तक केवल परमेष्ठी ही था और यह सर्वथा काला है। यही विश्व की उत्पत्ति का कारण है।
परमेष्ठी भगवान कारण है एवं विश्व कार्य है। सूर्य का प्रकाश ही संसिद्धि है और यह जो विश्व है वह उसका रूप है। सूर्य के प्रकाश की जो संसिद्धि है यह विश्व उसका रूप है। आंख खोलने के साथ ही आंख हम बंद करते हैं और जैसे ही हम आंख खोलते हैं तो हमें जो प्रकाश दिखाई देता है वह राधा है। राधा अर्थात प्रकाश, राधा अर्थात संपत्ति, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ, यह राधा का शरीर है। यह द्यावा पृथ्वी शरीर युक्ता राधा चारों ओर अभिव्याप्त रहने वाली सूर्य ज्योति मंडल से गौर वर्ण की हो जाती है। राधा को वृषभानुसुता भी कहा गया है। तो इंद्र को वृषा यानी कि यथेच्छ फल वर्षण करने वाला कहा गया है। सूर्य के 12 प्राणों में से एक प्राण का नाम इंद्र है। वर्षा के जो अधिष्ठाता हैं, वर्षा के अधिष्ठाता इंद्र, और इन्हीं की प्रेरणा से यह सौर पदार्थ जो है वह पृथ्वी में आता है और इसी से पृथ्वी की सत्ता भी है। यज्ञ इंद्रम अवर्धयत यद भूमिम व्यवर्तयत चक्रान आयेशम दिवी यथेन्द्र गर्भा पृथ्वी तथा द्यौरिंद्रेन गर्भिणी इति। तो ये जो राधा और कृष्ण हैं ये दोनों ही ओतप्रोत हैं, एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। सूक्ष्म दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो जो रोदसी है, राधा है, उसमें कृष्ण के दर्शन होने लगते हैं और जो ज्योतिर्मयी राधा है उसके अंदर कृष्ण के दर्शन होते हैं और कृष्ण के अंदर राधा के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से राधा और कृष्ण का विवेचन करते हुए पंडित मोतीलाल शास्त्री ने इस भाव और अभाव का विवेचन किया है। यदच्छेदेन राधा तदवच्छेदेनैव कृष्ण। संसार में ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं है जिसमें अंधकार न हो, तम न हो, और ऐसा कोई तम नहीं है जिसमें प्रकाश न हो। घोर से घोर अंधकार में भी उजाला प्रकाश मौजूद है और महाप्रकाश में भी अंधकार मौजूद है। दोनों अविनाभूत हैं। प्रकाश में अंधकार रहता है, अंधकार प्रकाश से अभिभूत मात्र हो जाता है, वहां से हटता नहीं है, उसका विनाश नहीं होता। और जो कृष्ण तत्व है वह नित्य है, व्यापक है, तो इसका अभाव हो ही नहीं सकता। प्रकाश भाव साध्य है, जैसे सूर्य, दीपक, मोमबत्ती, दीप सलाका जो भी हम जला लें प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, तो ये सभी क्या है, ये साधन है। इन साधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो उजाला होता है। तो यह जो उजाला है, प्रकाश है, वह परतंत्र है और इसका जो भाव है वह साधनाहीन है। परंतु जैसे ही उन प्रदीपकों को हम हटा देते हैं तो जो उजाला था, प्रकाश था, वह समाप्त हो जाता है और अंधकार, दिन में तो उतना हम इस चीज को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन रात में और विशेष रूप से अमावस की रात में हम इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो प्रदीप आदि के हटा लिए जाने पर या हट जाने पर अपने आप जो सर्वत्र व्याप्त रहने वाला कृष्ण तत्व है वह अपने स्वरूप से प्रादुर्भूत हो जाता है। अंधेरे के लिए भाव साधन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दीपक बुझाते ही, स्विच ऑफ करते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, अंधकार का जो है वो साम्राज्य छा जाता है, अंधकार प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार अविनाशी सर्वव्यापक जो नित्य भगवान श्री कृष्ण है उनका स्वरूप हिरण्यमय मंडल से आवृत्त हो जाता है, परंतु हम साधारण मनुष्य प्रकाश में उस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। इस प्रकार रोदसी प्रकाश में भी जो कृष्ण तमस है वह अंधकार छिपा हुआ है और इसी से समस्त सृष्टि उद्भूत हुई है। इस प्रकार जो अहन है, दिन है, जो प्रकाशित है, प्रकाश का वह प्रकाश का, ज्ञान का द्योतक है, और जो रात्रि है वह तमस का, अंधकार का द्योतक है, और ये दोनों ही अविनाभूत हैं और इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं को सृष्टि का मूल कारण कहा गया है अहोरात्रवाद में। अहन और रात्रि को काल का विभाजक माना गया है, जिसका कि हमने मणिशंकर जी के पाठ से सुना, जो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कहा था। ऋग्वेदीय ब्राह्मण बंधु आदि गोपायन ऋषियों ने भी कहा है, अयम में हस्तो भगवानमयम में भगवत्तर अयम में विश्व भेषजो अयम शिवाभिमर्शन। समस्त सृष्टि अग्नि और सोम के पारस्परिक सम्मिलन से उत्पन्न होती है और यह जो जीवन है वह 3 तत्वों से बना है, असत, प्राण और मनस। उसी मनस को आत्मा भी कहते हैं। इस प्रकार जो यज्ञ है वह अग्नि, सोमीय पशु प्रत्येक यज्ञ के यूप से बंधा हुआ है। जो आपह तत्व है, इस आपह तत्व या जलों का जो मूल है एक सरोवर है जहां से सरस्वती जन्म लेती है। सरस्वती कहने का मतलब है जीवन की धारा, वाक्य की धारा, और यही सृष्टि का प्रतीक है जो विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देती है, प्रचलित हो रही है।
अग्नि, इंद्र, सूर्य, मनु, अहम, यज्ञ, अमृत, देव, अक्षर, काल, हिरण्यगर्भ, सूर्य, मनु, सत्य, प्राण, ज्योति, पिता, अहं, संवत्सर, ये सब प्राण के ही अलग अलग नाम है, उनकी संज्ञा है। और कालांतर में प्राणों की परिभाषा में इन्हें ही नारायण तत्व या फिर हिरण्यगर्भ तत्व कहा गया है। जो पूर्व सिद्ध आपा समुद्र था, उसी से इस अग्नि तत्व यानी प्रकाश का जन्म होता है। ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है, परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवे भी असूर्यैर यदस्ति कम स्विद गर्भम प्रथमम दध्न आपो यत्र देवा संपश्यन्त विश्वे। तस्मिन् गर्भम प्रथमम दध्न आपो यत्र देवा समगच्छन्तु विश्वे अजश्च नाभावध्येकमर्पितम यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थु। और इसी प्रकार सोम के भी अनेक नाम कहे गए हैं। जैसे हम उनके नामों पर यदि दृष्टि डालें तो हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं। जैसे ऋतः, आपः, अम्भः, ऋतम, आपः, अम्भः, सलिल, समुद्र, वरुण, असुर, अहि, वृत्र, मृत्यु, अपान, पृथ्वी, माता, रात्रि, तमः, बहुत सारे सोम के नाम कहे गए हैं। और इन प्रतीकों को यदि हम अच्छी प्रकार से समझ लें तो ऋग्वेद की बहुत सारी जो बातें हैं, परिभाषाएं हैं, उनको भी हम समझने के लायक हो सकते हैं। अहोरात्रवाद में विभिन्न योनियों के स्वरूप का भी वैज्ञानिक विवेचन किया है मोतीलाल शास्त्री जी ने, और उन्होंने मनुष्य के विषय में भी कुछ बताया है। इंद्राति सयाच्च मनुष्यवागीयम विज्ञान संपन्नतमा अक्षरान्विता विद्याम च वैज्ञानिक एष वेदयन् शास्त्रम ही निर्माति परोक्षमिच्छते कृमिं समारभ्य नरांत जीवे क्रमेण बुद्धिन्द्रिय शक्ति वृद्धि नरेस्युरेकादश्चेन्द्रियाणि ज्ञान क्रिया शक्ति विशेषकानि। पुरुष को भी पशु कहा है, यानी कि पुरुष पशु है जिसका अर्थ है प्राण, प्राण विशेष। श्री ओझा जी ने आयतन के अभिप्राय से उन पशु प्राणों से सृष्टिपुर की दृष्टि से विभिन्न योनियां गिनाई है, जो उत्तरकालिक सृष्टि का उपलक्षण कहा गया है। जिसको प्राचीन वैदिक युग में 10 प्रवाद पृथक पृथक प्रस्थान के रूप में प्रचलित थे, और जिनका इन्होंने अलग अलग विधि से निरूपण भी किया है, दर्शन के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। और इन्हीं 10 प्रवादों का समन्वय वैदिक ऋचाओं में देखने को मिलता है। ना असत आसीत, न सद आसीत, न असत आसीत, सद आसीत तदानिम नासित रजो नो व्योमा परोयत। यहाँ पृथक रूप से जो पूर्व पक्ष है उसको उपस्थापित करके और फिर वादों के द्वारा उसका निषेध रूप में उल्लेख किया गया है, और मध्य में जो आनिद वातम इत्यादि है उसके द्वारा सिद्धांत का संक्षेप में इन्होंने निर्देश करने का प्रयास किया है। यदि हम दूसरे संहिता ग्रंथों इत्यादि को देखें, ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, तो उसमें भी हमें यत्र तत्र इससे संबद्ध उल्लेख प्राप्त होता है। और उन वादों का सूची कटाह न्याय से अथवा स्थाली पुलाक न्याय से प्रकाशन प्रकारांतर से लघुभूत रूप में गंभीरता पूर्वक अध्ययन चिंतन मनन करने के उपरांत ओझा जी ने अहोरात्रवाद नामक ग्रंथ में किया है। इन्होंने अहोरात्रवाद में कहा है, प्राक कर्मो दयतो ही यस्य मिथिला देशे शरीरोदयः श्री विश्वेश दयो याच्च समभूत काश्चाम सुविद्योदय राज्ञा प्रीत्य दयाद भूत जयपुरे संपत्ति भाग्योदय सिद्धस्तन मधुसूदनात्तु विदुषो अहोरात्रवादोदय इति वृत्तम सत असतवा रजो वियतवा अपरम तथा वर्णम अम्भो मृत मृत्यु वा अहोरात्रो देवैर संशयो ब्रह्म एते द्वादश वादा शास्त्रेस्मिन् ब्रह्म विज्ञाने श्रूयन्ते तत्र अयम वादो नवमो अत्र संपूर्ण। इस प्रकार से उन्होंने अंत में कहा है, इति मधुसूदन विद्या वाचस्पति प्रणीते ब्रह्म विज्ञान शास्त्रे द्वादश वादे नवमो अयम अहोरात्रवाद संपूर्ण। विश्व का मूल तत्व चाहे कोई भी हो, उसमें कुछ स्वभाव सिद्ध धर्म है, और उन्हीं में से एक भाव स्वयं के सृष्टि रूप में उद्भूत होने का भी है, जिसके विषय में रजोवाद में उल्लेख प्राप्त होता है। अव्यक्त रूपम यत असत प्रसिद्धम सनातनम सूक्ष्मम अतीन्द्रियम च अचिंत्य मोजस्त्वम समस्त भूतात्मकम तमोनुत स्वयं उद्बभो यत व्यक्तस्य यश्चेह भवन्ति रूपानि अभूनि भूतानि स एक एषाम अव्यक्त आत्मा प्रभव प्रतिष्ठा गति सकाले स्वयं आविरासीत। और अहोरात्रवाद में जो यह जगत है, इस जगत का मूल आहन और रात्र को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं, निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, अहोरात्रे एव जगतो अस्य मूलम ताभ्यामेव जगत उत्पत्ति इति वादस्य अस्य निष्कर्ष। ऐसा संपादक महोदय का कथन है।
जिन्होंने अहोरात्रवाद को प्रकाशित किया। अहन और रात्र के जो 10 अर्थ या पर्याय हैं, उनके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारणभूत अहन और रात्र, दिन और रात्रि को बताने का प्रयास किया गया है, यह स्तुत्य है और बारंबार यह विवेचना के योग्य है, विचार करने योग्य है। अध्यात्म अधिदैवत का विविध रूप से स्वरूप निर्णय, यज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन, पृथ्वी और सूर्य में कौन स्थिर है और कौन गतिमान है, चलायमान है, इस तथ्य का प्रतिपादन वैदिक प्रमाणों के द्वारा श्री मधुसूदन ओझा सरस्वती जी ने करने का प्रयास किया है। रीत सत्य आदि का जो निरूपण है वह अधमर्पण सूक्त का अर्थ, रहस्य ज्ञापन, उसका रहस्य ज्ञापन, मनवंतर कल्प आदि का भी विविध रोचक विवरण और बहुत सारे विषयों को अहोरात्रवाद में इन्होंने अंतर्भावित किया है। विज्ञान में ईश्वर की प्रतिष्ठा, विज्ञान के माध्यम से कण कण में ईश्वर की विभूति का प्रत्यक्ष दर्शन ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ देन है। विस्मृत जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसके प्रति हम सभी को जिज्ञासा होनी चाहिए और अपनी जिज्ञासा का शमन करने के लिए उचित दिशा में प्रयास करना चाहिए। और श्री मधुसूदन ओझा सरस्वती के ग्रंथों का यदि हम अध्ययन करें तो बहुत हद तक इसको हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आज के समय में उसकी विवेचना की जा सकती है और सामान्य मनुष्य को भी हम कुछ हद तक समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक साध्य है, श्री ओझा जी उन प्राचीन वैज्ञानिक साध्यों की उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं जिसमें विज्ञान और उसके जो प्रतिपाद्य विश्व घटक हैं उन भौतिक तत्वों को वे ईश्वर के समान ही उपास्य मानते हैं। वहां विज्ञान ही सर्वस्व है, यह ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वह ज्येष्ठ है। विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्मात् चेतन प्रमाद्यति शरीरे पाप मनो हित्वा सर्वान कामान समश्नुते। इस प्रकार से भाव और अभाव पर विचार करते हुए तत्सत्वे तत्सत्वम इति अनन्वयः तद्भावे तद्भाव इति व्यतिरेकः कह करके अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से, जिसको भाषा विज्ञान में आवाप और उद्वाप कहा गया है, हम समझ सकते हैं, समझाने का प्रयास किया जा सकता है। नैयायिक, मीमांसक, वैयाकरण, भाषा वैज्ञानिक इत्यादि ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी विधि से इस पर विचार किया है, परंतु पंडित मधुसूदन शर्मा जी ने जिस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया है वह अत्यंत ही श्लाघनीय है, स्तुत्य है और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण उन्होंने अहन और रात्र को, दिन और रात को माना है। उनको सत सत नमन।